सर जैसे जैसे हम कर्म फल की बात करते हैं ना, जब हम्म। हमने स्पिरिचुअलिटी के सेशंस में इसके बारे में डिस्कशन की है कि ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के साथ बुरा किया है तो इमिडिएटली उसके साथ वो घूम फिर के उसका कर्म उसके पास वापस आएगा। तो अब जिसके साथ बुरा हुआ है वो तो यही सोच के खुश मतलब एक उम्मीद में रह सकता है ना कि आज मेरे साथ बुरा हुआ है फॉर नो रीजन, लेकिन मेरे साथ अच्छा होगा और जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको सजा मिलेगी, है ना सर? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। हम्म। तो वो इनजस्टिस का कंसेप्ट वो इंडिविजुअल लेवल पे जिस बेचारे को पता ही नहीं है, ये होलिस्टिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, वो उसको कैसे हैंडल करेगा विदाउट दिस थॉट या विदाउट दिस बिलीफ कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस भी होगा और उसको सजा मिलेगी। सबसे पहले तो ये समझना है कि जो जस्टिस जिसकी आप बात कर रहे हो, जस्टिस किस लेवल पे होता है। एज फार एज दिस वर्ल्ड इज कंसर्न, तो वहां पे जस्टिस और इनजस्टिस कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्ली है, वो चूहे को खाती है, तो कायदे से अब आप जो आपका जो तर्क है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चूहे को जस्टिस मिलना चाहिए। या चूहे के बच्चे को बिल्ली खा गई है, तो अब उस चूहे को जस्टिस मिलना चाहिए कि उस बिल्ली को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो नेचर में और इसके लॉज में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। इस नेचर में उस लॉज से बाहर कुछ भी नहीं होता है, उस लॉज को कोई वायलेट नहीं कर सकता है, चाहे कोई लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। लॉज एक के ऊपर एक काम करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस जस्टिस इनजस्टिस कॉन्सेप्ट को हटाओ बीच में से। किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको जस्टिस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है उसकी है, ताकि जिसने गलत किया उसके अंदर भी डर पैदा हो और जो लाखों लोग गलत करने वाले हैं उनके अंदर भी डर पैदा हो, हम्म। ताकि फ्यूचर में और लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो। इस सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है, वो किसी और की नहीं है। यही गलती हम करते हैं, नहीं तो हम उठा करके ब्लेम डाल देंगे किसी और पे कि भाई ये हमारी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो भगवान की है। उसके साथ गलत हुआ है तो भगवान को उसको सजा देनी है। इसका मतलब क्या है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही ने ये सोसाइटी बनाई है ना। तो एक है सोसाइटी के लॉज, एक है इस यूनिवर्स के लॉज। यूनिवर्स के जो लॉज हैं वहां पर राइट और रॉन्ग नहीं होता है। राइट और रॉन्ग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो हमारी सोसाइटी के लॉज हैं वहां पर होता है, यूनिवर्स में नहीं होता है। एक किसी जानवर का अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है जो बेचारा चल फिर तक नहीं सकता है, मासूम सा है, छोटा सा है, उसको कोई जानवर आता है आकर के खा के चला जाता है। अब इसमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या जस्टिस है क्या इनजस्टिस है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, किसको पनिशमेंट मिलेगी और क्यों मिलेगी? क्योंकि उसको भूख थी, उसने अपनी भूख मिटा ली जा करके। बट हमारी जो सोसाइटी है वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा लॉ एंड ऑर्डर पे से, एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। हम्म। यानी कि जो हमारी सोसाइटी है वहां पर लॉज इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि कोई गलत करने के बारे में हजार बार सोचे, गलत करने बट के वो नाम है से नहीं। ही डरने लग जाए। बट वो है नहीं ना वो सर, है वो नहीं, तो वो हमारी कंट्री में बिल्कुल नहीं है, नहीं बट है। और कंट्रीज में है ना। बहुत हम्म। सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर है, तो हमको उनसे सीखना पड़ेगा कि हम्म। वहां पर कैसे हैं और हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है। हम्म। और वो कैसे हो सकता है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। हम्म। तो बेसिक जो फंडा है कि अगर हमको किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और उसको जस्टिस दिलाना है, तो वो हमारा जस्टिस जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए। इसमें हमको जबरदस्ती लॉ ऑफ कर्मा को बीच में नहीं घुसाना है। लॉ ऑफ कर्मा की भी बहुत सारी लेयर्स हैं, उसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ गलत किस लेवल पे होता है। सबसे पहले जिसने भी कुछ गलत किया किसी के साथ में, उसने कुछ गलत सोचा ना, तभी तो हम्म। गलत किया। तो जैसे हम्म। ही उसने गलत सोचा तो उसके साथ गलत होना शुरू ऑलरेडी हो चुका है। बट अगर सर उसके अंदर वो कंसेप्ट राइट रॉन्ग का है ही नहीं, जो हाँ, तो उसको जिसकी ऐसा कुछ हम फील बात नहीं कर रहे होगा, हैं, तो तो उसको फील उसके नहीं लिए होगा। मर्डर करना भी सही है, तो उसके लिए उसके मर्डर उसको करना तो भी रियलाइज भी नहीं होगा। राइट, उसको रियलाइज तक नहीं होगा। तो अब उसको और उसके जैसे और लोगों को रियलाइज कैसे कराया जाएगा? सोचो, उसको तो ये गिल्ट तक नहीं हो रहा कि मैंने कुछ गलत किया है। उसके अंदर सही गलत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, या है ही नहीं, मान लो वो कॉन्सेप्ट। बचपन से उस बंदे के साथ में गलत ही गलत हुआ है, तो उसके लिए दुनिया का मतलब ही गलत है कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे भी गलत करना है अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो उसके अंदर सही का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो
पहले तो एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रांग करना होगा कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले, सही एजुकेशन मिले, सिर्फ वो किताबी कीड़े वाली एजुकेशन नहीं, बल्कि एक्चुअल जो मॉरल एजुकेशन है वो भी मिले। मॉरल एजुकेशन मतलब एक सही गलत के कॉन्सेप्ट भी उसके दिमाग में घुसे, कुछ कहानियां घुसे सही और गलत की, ताकि जैसे ही वो कुछ गलत करने जाए तो कहीं ना कहीं वो कहानी उसके माइंड में प्ले हो और वो कंफ्यूज हो जाए कि मैं ये करूं या ना करूं, ये थॉट उसके माइंड में आए। ये रोल है एजुकेशन सिस्टम का, ये रोल है उसके पेरेंट्स का। दूसरी तरफ से अगर मान लेते हैं एजुकेशन सिस्टम भी अपनी जगह पे फेल हो गया, पेरेंट्स भी अपनी जगह पे फेल हो गए, गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे फेल हो गई, यानी वो एजुकेशन दे ही नहीं पाई बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, तो उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब ऐसा बंदा अगर कहीं कुछ गलत करता है तो उसके लिए हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। दैट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। बट इस सब में लॉ ऑफ कर्मा का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ गए? जो लॉ ऑफ कर्मा चलता है वो बड़ा ही अनबायस तरीके से चलता है, उसमें आपकी सोच और मेरी सोच मैटर नहीं करती है। लॉ है कि मतलब अगर हाथ आग में लेकर के जाओगे तो जलेगा, इसको आप लॉ ऑफ कर्मा कह सकते हो। बट आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा तो बेचारा इनोसेंट था, उसको तो पता ही नहीं था कि आग में जाकर के हाथ जलेगा, उसका क्यों जल गया, उसका तो नहीं जलना चाहिए। ये कौन आकर के बीच में बोल रहा है? ये हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा जो एक्चुअल में है वहां पे आपकी सोच और मेरी सोच काम नहीं करती है, वहां पे लॉज काम करते हैं, प्रकृति के नियम होते हैं, उन नियमों के हिसाब से सब कुछ होता है। कि अगर छत से कोई गिरेगा, अब चाहे वो इनोसेंट है चाहे वो क्रिमिनल है, तो दोनों गिरेंगे तो दोनों को लगेगी, और अगर ज्यादा ऊपर से गिरेंगे तो दोनों मरेंगे। वो पार्शियलिटी नहीं होगी वहां पे कि ये तो अच्छा इंसान था, इसने बड़े अच्छे कर्म किए थे तो ये नहीं मरना चाहिए, ये बुरा इंसान था तो ये मर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और जो गलत करता है वो माइंड के लेवल पे खुद ही अपने अंदर ही अंदर जलता है, बशर्ते कि उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं से प्लांट हो रखे हो सही और गलत के। यू गॉट इट? पूरा जो हमारा ये अभी जो डिस्कशन हुआ है उसका सोल्यूशन किस एंड पे है? तो ये सोल्यूशन हम ही को निकालना होगा कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ टीचर, तो अब आपको देखना है कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो। जो लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनको दिमाग लगाना है कि वो अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। हर एक को सिर्फ इतना ही सोचना है, दैट्स इट। और अपनी उंगली को कहीं और नहीं उठा करके पॉइंट आउट करना है कि ये काम तो किसी और का है, ये तो भगवान का है, वो सजा देगा। वो नहीं देगा सजा, हमें ही सजा देनी होगी, क्योंकि जाने अनजाने हम ही इन क्रिमिनल्स को पैदा कर रहे हैं। मां के पेट से कोई क्रिमिनल नहीं पैदा होता है, कोई आदमी गलत या सही पैदा नहीं होता है। उसको गलत बनाना यानी कि उसके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट्स प्लांट करना, या उसको सही बनाना यानी कि उसके दिमाग में सही कॉन्सेप्ट्स प्लांट करना, ये काम कौन करता है? ये नॉलेज कौन प्लांट करता है उन बच्चों के माइंड में? हम ही करते हैं, इंसान ही करता है ना। तो इसका मतलब इंसान जो अपना काम कर रहा है उस काम में कोई ना कोई कमी है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सो पैशनेट अबाउट माय सेशंस, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चाहे इस वीडियो को एक आदमी देखे, चाहे 1000 लोग देखें, चाहे 1 लाख लोग देखें, उसमें से कुछ लोगों के माइंड में भी अगर ये कॉन्सेप्ट प्लांट हो जाता है सही और गलत का, तो एक मेजर चेंज आएगा हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी में। क्योंकि वो आदमी भी अकेले नहीं होंगे, वो जो हजारों लोग हैं वो सिर्फ हजारों तक थोड़ी ना रुकेगा, उनके साथ भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं ना, तो लाखों हो गए, फिर उन लाखों के साथ लाखों जुड़े हुए हैं तो करोड़ों हो गए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी पर्सन इंपैक्ट्स एवरीबडी।